नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथिली हिस्टोरियन में, उस जगह पर जहां इतिहास सिर्फ तारीखों में नहीं बल्कि उन कहानियों में जिंदा है जिन्हें समय कभी मिटा नहीं पाया। भारत की धरती पर आज भी ऐसे कई स्मारक मौजूद हैं जो सदियों से खामोश खड़े हैं, लेकिन अगर उनकी दीवारें बोल पाती तो शायद इतिहास की कई अनसुनी कहानियां हमारे सामने होती। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मौजूद एक ऐसी ही रहस्यमयी ऐतिहासिक धरोहर तेली की सराय। आखिर ये सराय किसने बनवाई, क्यों बनवाई और इसके अंदर बने पूरे 101 कमरों का रहस्य क्या है? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की हंडिया तहसील से लगभग 3 किलोमीटर दूर डुमलाय गांव के पास स्थित है ये ऐतिहासिक स्मारक, जिसे आज हम तेली की सराय के नाम से जानते हैं। पहली नज़र में ये एक साधारण पुरानी इमारत लग सकती है, लेकिन जैसे ही आप इसके इतिहास को जानना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुराने व्यापार, यात्राओं और उस दौर की जीवन शैली का एक जीवंत प्रमाण है। इतिहासकारों के अनुसार इस सराय का निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यानी मुगल काल में हुआ था। उस समय भारत में व्यापार अपने चरम पर था। व्यापारी बैलगाड़ियों, ऊंटों और घोड़ों के सहारे सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं करते थे। रास्ते लंबे होते थे, सफर कई दिनों का होता था और रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान मिलना आसान नहीं था। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक संपन्न तेली व्यापारी, जिन्हें उस समय एक प्रभावशाली व्यवसायी और बैंकर भी माना जाता था, ने इस सराय का निर्माण करवाया। इसका उद्देश्य था कि दूर दराज से आने वाले व्यापारी, उनके ग्राहक और यात्री यहां सुरक्षित रूप से रुक सकें, आराम कर सकें और अगली सुबह अपनी यात्रा आगे बढ़ा सकें। लेकिन तेली की सराय की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस सराय का प्रोपेंसिटी केवल यात्रियों के ठहरने के लिए नहीं, बल्कि समय समय पर सैन्य छावनी के रूप में भी किया जाता था। यानी कभी इस परिसर में सैनिकों की आवाजाही भी रही होगी। हालांकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित हैं, लेकिन इसकी विशाल और मजबूत संरचना इस संभावना को पूरी तरह नकारती भी नहीं है। अब बात करते हैं इस स्मारक की सबसे अनोखी विशेषता की। इस सराय के चारों ओर बने हैं 101 आयताकार कमरे। सोचिए, लगभग 400 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों और तकनीक के इतनी सुनियोजित संरचना तैयार करना अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि थी। इन कमरों को इस तरह बनाया गया था कि बड़ी संख्या में यात्री एक साथ यहां ठहर सकें। बीच का खुला परिसर, चारों ओर बने कमरे और मजबूत दीवारें उस समय की उत्कृष्ट वास्तुकला और इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अब सवाल आता है कि आखिर इसका नाम तेली की सराय क्यों पड़ा? दरअसल यहां तेली किसी एक व्यक्ति या राजवंश का नाम नहीं है। प्राचीन भारत में तेल निकालने और उसके व्यापार से जुड़े समुदाय को तेली समुदाय कहा जाता था। ऐतिहासिक और पौराणिक विवरणों के अनुसार इस समुदाय को मुख्य रूप से वैश्य वर्ण से जोड़ा जाता है। समय के साथ इसके कई उप समुदाय अलग अलग क्षेत्रों और राजवंशों से भी जुड़े। माना जाता है कि इसी व्यापारी वर्ग के संरक्षण और योगदान के कारण इस सराय का नाम तेली की सराय पड़ा। समय बीतता गया, व्यापार के रास्ते बदल गए, राजवंश बदल गए, यात्राओं के साधन बदल गए, लेकिन तेली की सराय आज भी उसी मजबूती से खड़ी है, मानो हर गुजरते इंसान से कह रही हो कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अपने निशान छोड़ जाता है। आज ये स्मारक मध्य प्रदेश शासन के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल है और इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। शायद आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन कल्पना कीजिए कभी यही आंगन यात्रियों की बातचीत से गूंजता होगा। घोड़ों की टापें सुनाई देती होंगी, व्यापारी अपने सामान की रखवाली करते होंगे और रात होते ही इन 101 कमरों में सफर की थकान उतारते लोग आराम करते होंगे। इतिहास की यही खूबसूरती है, वो बीत तो जाता है, लेकिन अपने पीछे ऐसी कहानियां छोड़ जाता है जिन्हें सुनना और समझना हमारी जिम्मेदारी है।
अगर आपको इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो मैथिली हिस्टोरियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली बार आप किस ऐतिहासिक स्थल